सा का आंकड़ा। सा का आंकड़ा, जैसे ये आप स्टार्टिंग में ये सा बनाना सीखे, ये पूरा वर्ण है, ठीक है। सा के आंकड़े को अब आगे चल के एक छोटे से शून्य से भी बनाएंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें स्टेनोग्राफी में जब किसी शब्द को बनाते हैं, अगर जो वर्णमाला में जितने भी वर्ण बताए गए हैं अगर सिर्फ वही बनाएंगे तो शब्द की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि शब्द बनाने में इतना समय लगेगा कि उससे ज़्यादा सरल हिंदी लिखना हो जाएगा। तो बेसिक तो स्टार्ट की जाती है वर्णमाला से, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, वैसे वो शब्द छोटा होता चला जाएगा। तो उसी के क्रम में ये सा का आंकड़ा है। जितने भी वर्णमाला में वर्ण पढ़ाए गए हैं, सभी वर्णमाला में जितने भी वर्ण आए हैं उनको दूसरे रूप में लिखने जरूर बताया जाएगा। तो कुछ वर्णों के आंकड़े आएंगे, कुछ के नियम आएंगे, तो जो जिसका आएगा वो आगे हम बताते जाएंगे, आप बस समझते जाओ, ठीक है। तो ये सा हो गया। सा पहले आप तीनों सा इससे पढ़ते थे, लेकिन अब आगे इससे भी पढ़ेंगे, मतलब एक छोटा सा शून्य, ये सा पड़ेगा, ठीक है। किसी भी वर्ण की पहले पर, किसी भी वर्ण में पहले, इसको ना देखो, किसी भी वर्ण में पहले स्थान पे या दो वर्णों के मध्य में या वर्ण के अंत में एक छोटा सा शून्य लगा दोगे, वो सा पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जैसे ये का वर्ण है, ये का, ठीक है। अब तुमको लिखना था सक, तो अभी तक आप ऐसे लिखते थे सक, लेकिन अब आगे चल के जो सक लिखा जाएगा, अब सा के आंकड़े का जब प्रयोग करोगे तो सक ये लिखा जाएगा, ऐसे शून्य लगा, ये सक हो गया, ठीक है। अब दो वर्णों के बीच में मान लीजिए क स क आ गया, तो क स क ये हो गया। केवल वर्ण के शब्द के अंत में सा आया, तब ये का सा। तो अब देखो छोटा हो गया। अगर यही हम इनको पूरा पूरा बना के दिखा दें तो सक ये लिखा जाता, अगर आंकड़ा ना होता तो ये सक ये लिखा जाता, फिर का सा क ये लिखा जाता। देखो इसमें बनाने में कितना समय लग रहा है और बन भी सही से नहीं रहा है। इसके बाद कस लिखना होता तो फिर ये लिखा जाता, ठीक है। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए आंकड़ों की ज़रूरत पड़ी। तो आंकड़े धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सा का जो आंकड़ा है, ये सिर्फ सा का आंकड़ा नहीं है, इसके साथ साथ जैसे प्रारंभ में लगाया तो ये सा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे ये सक पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दो वर्णों के मध्य में लिखा गया, जैसे ये कसक लिखा गया है, तो ये कसक नहीं है, कसक तो है ही, कसक के साथ साथ में ये और क्या क्या पढ़ा जाएगा, जा पढ़ा जाएगा। झा से झंडा होता है वो पढ़ा जाएगा, छा से छाता होता है वो पढ़ा जाएगा। और ट्रिक के लिए एक छा से छतरी, क्योंकि हम छा के छाता से कई जगह पे हम छा छतरी भी पढ़ते हैं और वापस उसको कन्वर्ट क्या करते हैं, छा से छतरी, छा छाता लिख के छा छतरी कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कक्षा लिखना होता है तो कक्षा लिखते हो, कक्षा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही तरीका है, जब छा को जब हम सा पढ़ेंगे तो छा को भी हम सा से ही पढ़ेंगे। वो कैसे, एग्जाम्पल के लिए आगे एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम बताएंगे, अभी सिर्फ आप समझते चलो। जब हम एक्सरसाइज आएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे वर्ड, जब रेखा पूरी एक्सरसाइज हम बना के दिखाएंगे आउटलाइन, तो उसमें ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम प्रयोग होगा। और अभी ये समझाने के बाद हम कुछ वर्ण भी लिख के दिखाएंगे, तो आपको बस प्रैक्टिस करना, समझना है, ठीक है। कॉपी में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि कितनी लंबाई वर्ण की रहेगी, कैसे आंकड़ा लगेगा। बोर्ड में बताएंगे तो बोर्ड में थोड़ा बड़ा समझ में आता है, समझ नहीं आता कितना छोटा बनाना है, कैसे बनाना है, तो स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपी में आपको प्रैक्टिस कॉपी में ही करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सा का आंकड़ा हम किससे किससे इसको इंगित करते हैं, एक छोटे से शून्य से। आगे चल के यही शून्य बड़ा हो जाएगा जब, तो इसको, ये सा का है, ठीक है, सा के साथ साथ ये सारे पढ़े जाते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा शून्य तो ये क्या होगा, ये हा का आंकड़ा होगा, साथ में स्वा होगा, ठीक है। इसके साथ में उपसर्ग प्रत्यय के रूप में साह और उपसर्ग के रूप में सह कई शब्दों में आते हैं। तो ये चार आपके इसी आंकड़े से पढ़े जाएंगे। बस क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा। ये बाद का टॉपिक है, ये हम बाद में समझाएंगे, पहले अभी साथ समझ लो, ठीक है। तो हम पूरे वर्णों के साथ बता दे रहे हैं कि जितने भी वर्ण हैं, पूरे वर्ण जितने पढ़ाए गए थे स्टार्टिंग पहली क्लास में, उन सभी वर्णों के साथ में सा कैसे यूज किया जाएगा वो ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसके बाद कुछ और शब्द बता देंगे। तो जैसे का, तो ये हो गया सक, ठीक है, ये हो गया कसक। समझते चलो, अगर हम हिंदी लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अंत में क्या हो गया, क स, ठीक है, कस हो गया।
ठीक है, ये हो गया कस। अब कस के साथ साथ अंत में और बीच में सा तो पढ़ा ही जाता है, सा के साथ साथ जा, झा, छ, छा भी पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रारंभ में सिर्फ सा पढ़ा जाएगा, लेकिन दो वर्णों के बीच में, क्योंकि जब आगे चल के कुछ शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए आया मजहब या दस्तावेज, तो आगे चल के हम अभी बताएंगे, अभी क्योंकि अभी सारे स्वर भी लोप नहीं कराए हैं, तो सा के आंकड़े में वो भी बता नहीं सकते। ये इस तरीके के शब्द जब आते हैं तो वहाँ पे हम जा, जैसे दस्तावेज आया आखिरी में जा आ रहा है, तो आखिरी में जा बनाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ के सा के आंकड़े से ही जा पढ़ लिया जाता है। जैसे बाज आया या बाजी आया, तो सब ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया सक, ये कसक, कजक, खचक, कछक, ठीक है। ये हो गया कस, कज, कज, ठीक है। इसको ये सब पढ़ा जाएगा। आपका जो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होता है, अभी सिर्फ आप समझ रहे हो, लेकिन जब स्टोरी डिक्टेशन लिखोगे तो उसमें खुद वाक्य डिमांड करता है कि यहाँ पे ये शब्द हमें चाहिए, खुद सेंस लग जाता है वाक्य के अनुसार में, तो कोई दिक्कत कभी नहीं आती है, समझ गए। तो ये का में हो गया। इसके बाद अब ये का हो गया, अब यही काट दोगे, डैश निकाल दोगे, गाढ़ा कर दोगे तो खा हो जाएगा, गाढ़ा कर दोगे गा हो जाएगा, गाढ़ा करके डैश निकाल दोगे घा हो जाएगा, लगेगा सेम इसी तरीके का प्रोसेस। तो हम एक एक बार बता दे, बस समझ लो इतने में, ठीक है। ये पा, तो ये हो गया सप, ठीक है। ये हो गया पसप, ठीक है। ऊपर से बन रहा है, दिशा ध्यान से देख लेना। कुछ लोग ऐसे क्या करोगे, ऐसे ऐसे ना बना देना, ये मतलब दिशा, ये ऐसे कर दिया तो ये रा के आंकड़े की दिशा हो गई, ये फिर गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, दिशा बहुत ध्यान रखना, ध्यान से समझ लेना किस दिशा में कहाँ हम बना रहे हैं, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इस दिशा में अगर बना दोगे तो ये सकर पड़ा जाएगा, साथ में सा, फिर का, फिर रा का आंकड़ा लग गया, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब ये पा के साथ में सा लग गया, जा लग गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब आ जाओ टा वर्ण में। टा वर्ग में स ट, ठीक है, ट स ट, ठीक है। फिर ये हो गया ट स हल्का, ठीक है। ये गाढ़ा कर दोगे, हल्का कर दोगे, काट दोगे तो ठा डा वर्णमाला के हिसाब से पढ़ लोगे, अर्थ निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद चा वर्ग में आ जाओ, तो चा वर्ग में आएगा स च, च स च, ठीक है। फिर च स, ये सच, ये च सच, फिर च स, च ज, इसी से चीज का सब चिन्ह बना है, ठीक है। आगे सब चिन्ह बताएंगे। ता वर्ग, ता वर्ग में आया सत, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, त सत, त सत हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सत, सॉरी तस, तस। अब गाढ़ा कर दोगे तो दज हो जाएगा, हैं, काट दोगे तो थस हो जाएगा, थज हो जाएगा, है, गाढ़ा करके काट दोगे तो ध्वज हो जाएगा, इसी से ध्वज का सब चिन्ह बनता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद माँ में ये सम, ये मसम और ये मस, इसी में मजूमदार जैसे आ जाता है, मजूम हो जाता है, मौसम हो जाता है, ये मौसम इसी से बनता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ना, सन, नसन, नस, नज। इसके बाद रा आ जाओ, तो ये सर, ये रसर, फिर रस, रस भी पढ़ा जाएगा, रज भी पढ़ा जाएगा। अब एक रा ऊपर वाली बनती है सर, रसर, रज। ये ध्यान से समझ लो, इसीलिए कॉपी में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको बनाना है। कॉपी में स्पष्ट समझ में आ जाएगा, बोर्ड में ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि लंबाई स्पष्ट नहीं पता चलती है, ठीक है। ये हो गया। ला में कैसे लगेगा, ला में लगेगा सल, लसल, फिर लस, लस लज, ठीक है, यही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की दिशा से नीचे बनाओगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा सल, लसल, क्योंकि ला ऊपर से भी बनता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जब ऊपर से नीचे बनाते हैं तो स्टार्टिंग में फिर ला नहीं होती, वो किसी वर्ण के बाद ही ला जब आ रही होती तब ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। तो उस दिशा, उस स्थिति में बनती है ल ज, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रारंभ में नहीं, जब शब्द ला से स्टार्ट होगा तो देख लेना ला नीचे से ही ऊपर जाएगा, लेकिन जब बीच में ला आती है या अंत में आ रही होती तब ऊपर से नीचे लाते हैं। जब ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है तभी ला ऊपर से नीचे बनती, विपरीत दिशा में। नहीं तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि ला नीचे से ऊपर को बनानी है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया, ठीक है। ये ला हो गया। इसके बाद वाह, वाह में क्या करना है, प्रारंभ में सव, फिर बीच में वसव, ठीक है, अंत में वस। ऐसे ही या में क्या करना है,
ऐसे घूमना है, पूरा नहीं। या में जो बनता है वही पूरा बंद नहीं होता, बंद करने के चक्कर में पड़ोगे 2 बार ऐसे घुमाना पड़ेगा जलेबी की तरीके। जलेबी नहीं बनाना, बस हल्की सी गुंडी लग गई, ये मान के चलना ये सा लग गया है, क्योंकि नॉर्मली या आपका ऐसे बनता है, ठीक है। ये गुंडी लगी वो सा है, बंद करने की कोशिश नहीं करना है कि बंद नहीं हो रहा, गोल पूरा नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं। अब बीच में ऐसे लगेगा, या बनाया, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे ले जाओगे, यस है, ये हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया या ऊपर की दिशा में यस यज, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ये हो गया, माँ हो गया, ना हो गया, ला हो गया, रा हो गया, वाह हो गया, सा हो गया। अब हा, अब हा में देखो पहले ही ऑलरेडी हा में शून्य होता है, दोनों में होता है। अब सा का आंकड़ा जो शून्य से लग रहा है, तो अब जब इसमें लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा शून्य हो जाएगा, तो ये सह हो गया। ऐसे ही ये वाला सह हो जाएगा, ठीक है। तो सहायक का और सहयोग का सब चिन्ह इसी से बनेगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद जैसे हस ह स आया, तो फिर ये हा हो गया और ये सा अंत में लग गया। ये वाला अगर ऊपर से नीचे वाला हा बनाओगे तो फिर ऐसे सा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में हा स फिर हा लिखना है, तो वो तो यही बन जाएगा, ठीक है। जैसे हा बनाया ये, ठीक है, और फिर सह आ रहा है, जैसे एक हिंदी लिख के दिखा दे रहे हैं, हा सह, तो एक हा बनाया फिर सह, फिर यही जोड़ देना, ऐसे करके ऐसे बड़ा करके जोड़ देना है, तो ये सह हो जाता है। और इसकी जरूरत पड़ती नहीं, ये सिर्फ हम वर्णमाला में बता रहे हैं प्रयोग करना कि किसी वर्ण के साथ में सा का आंकड़ा कैसे लगाना है, इसलिए समझ में आएगा। इस तरीके के शब्द प्रयोग नहीं होते, क्योंकि आंकड़े सबके आएंगे आगे चल के। जैसे मान लो सह हसह आ गया, तो वो सह का आगे चल के आंकड़ा भी हमने बताया ना, ये आया, तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पे सीधे हा और ये सह लिख दिया जाता है बस, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जब आगे आंकड़े आएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी कोई वर्ण बचा, का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग पूरा हो गया, मा हो गया, ना हो गया, रा हो गया, रा हो गया, ला हो गया, ठीक है। हाँ, सा बचा ये, तो ये सस हो गया, ये सस हो गया, ठीक है। यही बीच में बनाओगे सस, अंत में सस सज, ये हो गया, ठीक है। ये सा का आंकड़ा इस तरीके से। अब इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिना प्रैक्टिस के केवल देख लेने से नहीं आएगी। प्रैक्टिस चाहे 6-6 लाइनें जरूर कर लेना, 8-8 लाइनें, जितनी ज़्यादा कर लेना, जितना तुम्हें संभव उतने प्रैक्टिस कर लेना। अब प्रैक्टिस कैसे करनी, जैसे ये सक आया तो इसको आपको पूरा वर्ण प्रैक्टिस करना, जैसे सक, सख, सग, सग, ऐसे पूरी 2-3 लाइनें पूरे वर्ण की भर लेना। ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तब ये बनाओगे, और छोटा छोटा बहुत साफ स्पष्ट साफ सुथरा बनाना, ठीक है। पेंसिल से प्रैक्टिस करना, कॉपी यही शॉर्ट हैंड की कॉपी में प्रैक्टिस की जानी है, पेंसिल का प्रयोग करना। स्टेनो की पेंसिल ये देख लो जैसी स्क्रीन में दिख रही है, इसके साथ में पेन का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी समझ लेना। पेन अभी बिल्कुल नहीं, जब तक 100 की गति नहीं पहुंच जाती तब तक पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना। ऐसे ही पा, तो ये सप हो गया, ये सप हो गया, ये सब हो गया और ये सब हो गया। ऐसे पूरे वर्ण की साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बोल बोल के, मुंह से बोल बोल के, उच्चारण कर करके, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे ये बनाया तो क सक हो गया, ख सक हो गया, ठीक है। ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे बोल बोल के तभी ये समझ में आएगा, हाथ बना पाएंगे। नहीं तो वीडियो कितना भी देख लो, वीडियो बना देख लेने से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। हाथों में प्रैक्टिस में आने के लिए उससे आपको हाथ से बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ऐसे इसी तरीके से इन सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी कॉपी में, और इतने की प्रैक्टिस करने में कम से कम आपको 10 से 15 पेज भरने होंगे। 10 से 15 पेज इस कॉपी के जो दिख रहे हैं ये भरेंगे, ठीक है। तो अब आगे चल के हम बताते हैं तुमको साह का आंकड़ा, ठीक है। साह का आंकड़ा कैसे, ये जो अभी बताया ये सा, अब सा से लंबाई बड़ी करोगे तो ये थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये हा हो गया, हा के साथ साथ स्वा हो गया, स्वा के साथ साथ इसमें ऐड कर लो। क्या ऐड करना है, ये प्रत्यय के रूप में सा आता है और उपसर्ग के रूप में सह आता है। ये बहुत से, जैसे सहगमन, सहचर, सहज है, सहमना, इस तरीके से उपसर्ग के रूप में शब्द आता है। और ये बादशाह, अफसरशाह, नौकरशाह, प्रत्यय के रूप में ये आता है, नौकरशाही, अफसरशाही उसमें आता है। और हा चाहे प्रारंभ में आ जाए, चाहे मध्य में आ जाए, चाहे अंत में आ जाए। स्व उपसर्ग के रूप में ही आता है, बीच में नहीं लगेगा, अंत में नहीं लगेगा, ये केवल प्रारंभ में लगेगा, ये केवल प्रारंभ में लगेगा, और ये अंत में, बीच में और प्रारंभ में सब जगह लगेगा, और ये प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल बताते रहे कैसे इसको इंगित बड़े शून्य से करते हैं। जैसे अब हा को बता देते हैं, जैसे लिखना है आपको हक,
अभी तक हा कैसे लिखती, ये बनाती हा और ये का बनाती। अब ये हक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अब हक ऐसे, अब आप चाहो तो ऐसे लिखेंगे आप हक, ये हा और का, सरल हो गया। ठीक है, कहे लिखना है, कहे, ठीक है, कहर लिखना है, कहर, पहर लिखना है, महल लिखना है, महल, टहल लिखना है, ठीक है, टहल हो गया। शहर लिखना है, हालांकि शहर का तो सब चिन्ह होता है, ये शहर और शांति का, लेकिन शहर लिखना है तो कैसे बनेगा, सा और हा और ये रा, ठीक है, ये हो गया शहर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे अंत में लिखना है, मान लो महा आ गया, तो महा, अब ये स्वर का भी नहीं बताएंगे टॉपिक, केवल हम मह बता रहे हैं, मैं, तो म और हा, मह हो गया। नहा आ गया तो नह, हम इतना बताएंगे न आंकड़ा, क्योंकि अभी स्वर का ये टॉपिक नहीं है, तो न है। प्रारंभ स्थान में, प्रथम स्थान में बना दोगे तो पहले स्थान का स्वर पढ़ लिया जाएगा। अगर स्वर लोप करने का नियम पढ़े हो तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, उन्हें तो हम आगे का बता देंगे, स्वर वाला वीडियो देख लेना कि स्वर कैसे, बिना स्वर के कैसे शब्द लिखे जाएंगे। ठीक है, बिना स्वर के, उसमें स्वर लोपकरण का बताया गया है। ठीक है, तो ये नए हो गया। जहा, जैसे जहां का सब चिन्ह बना है, वो कैसे बना है, जा व्यंजन में हा का आंकड़ा लगा दिया। ऐसे ही वहां का सब चिन्ह बना है, कैसे बना है, वह के व्यंजन में हा का आंकड़ा लगा दिया। कहाँ का बता दिया, ये कहाँ से ऐसे बना है, कैसे, का में हा का आंकड़ा लगा दिया। तहाँ का कैसे बना है शब्द चिन्ह, ऐसे ता में हा का आंकड़ा लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से बने हैं। तो ये अंत में हो गया। जितने भी वर्ण हैं, जैसे हमने सा बताया, ऐसे ही प्रत्येक वर्ण में बस शून्य बड़ा करके हा पढ़ लेना। ठीक है, शून्य बड़ा करके प्रारंभ में, अंत में और दो वर्णों के मध्य में हा पढ़ लिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं शब्द ऐसे आ जाते हैं जहां पे स्वा दिख जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्वाद आया, तो ये हा, तो देखो हद भी पढ़ा जाएगा और स्वाद भी पढ़ा जाएगा। ये तो अब कह दो हद कैसे, तो हद हम जब आपको डिक्टेशन लिखना सिखाएंगे, हद ऐसे नहीं लिखा जाता है। हद लिखा जाता है हा व्यंजन की लंबाई को छोटा करके, आधा करके, और ये हद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं, ये इससे डिफरेंट टॉपिक हो गया, लेकिन हम समझाना जरूरी है कि हद ये हो जाता है। एक नियम आता है, किसी भी व्यंजन की लंबाई को आधा कर देते हैं, तो टा, ता, का, दा, धा, ये तो 6 मोस्ट पॉपुलर है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग में 4-4 वर्ण हैं, टोटल 20 वर्ण हैं। उन सभी को किसी भी व्यंजन की लंबाई आधी कर दिया तो ये हा के साथ में वो 20 वर्ण आप पढ़ सकते हो सुविधा अनुसार, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो। दा की है तो दा, का की है तो का, पा की है तो पा, टा की है तो टा, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो अब यहाँ में दा की रिक्वायरमेंट है तो इसे हद पढ़ा जाए। जैसे एक वाक्य ज्यादा मतलब आता है, काफी, हद तक, तो ये काफी का शब्द चिन्ह होता है। अब शब्द चिन्ह क्या है तो पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो आगे बता देंगे। ये हद हो गया, काफी, हद, और ये तक का शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, अब ये देखो कितना सरल हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये हद जोड़ोगे तो इसमें जोड़ने में फिर ये इतना बड़ा नहीं बन पाएगा और बहुत फिर बड़ा शब्द हो जाएगा। तो ये हद है, ये जब अभी एक एक शब्द हम आपको बता रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसे, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। जो कंफ्यूजन हो रहा है वो जैसे जैसे आप स्टेप बाय बढ़ते जाओगे, जब खत्म होगा ना वो सब खत्म हो जाएंगे, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। क्लास में आपके कई डाउट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसको हम ये पढ़ सकते हैं, जबकि उसके लिए दूसरा तरीका शब्द होगा। ठीक है, वो हम सब बना के दिखाएंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज आखिरी तक 120 तक ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, पूरी क्लास, पूरा कोर्स आपके पास अगर समय नहीं है, पूरा कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा। बेसिक कोर्स, ठीक है, बेसिक कोर्स के बाद स्पीड, अगर आपकी बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, स्पीड नहीं बढ़ रही है तो अभी संपर्क कर सकते हो। एडवांस आउटलाइन के साथ में आपको हम पूरा बेसिक कोर्स, शब्द चिन्ह, एडवांस आउटलाइन, वाक्यांश, 10,000 से ज़्यादा वाक्यांश होंगे, करीब 50 से ज़्यादा वीडियो वाक्यांश के होंगे, और खंड 1 और खंड 2 की आउटलाइन की क्लास अभी हमने बनाना चालू कर दिया। पूरी डिक्टेशन की आउटलाइन पूरी वीडियो फॉर्म में पढ़ाते हुए, बोर्ड पर समझाते हुए एक एक आउटलाइन, और स्पीड बढ़ने के लिए, ठीक है, वो सब अपलोड करना चालू कर दिया, वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो संपर्क, अगर जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये स्वा हो गया। अब स्वाद हो गया। अब जैसे स्वादिष्ट अगर लिखना है तो स्वाद लिखा, ईस्ट की चाप। अब ईस्ट की चाप हमने पहले बताई थी अभी। ठीक है, वो ईस्ट की चाप
इसके पहले की क्लास में ईस्ट की चाप बता रखे हैं, ठीक है। अभी फिर हम आगे बता देंगे, अगर नहीं समझ में आई, पिछली क्लास नहीं देखी तो हम अभी फिर से समझा देंगे ईस्ट की चाप क्या होती है। ये सा के आंकड़े को चपटा कर देते हैं इस फॉर्मेट में, इस तरीके से। सा का आंकड़ा चूंकि गोल होता है, इसको चपटा कर देते हैं तो वो चाप बन जाती है। यही चाप यहाँ जोड़ी गई है, तो ये चाप ईस्ट और ईस्ट की चाप होती है, ठीक है। तो ये स्वादिष्ट हो गया। मान लो स्वामी लिखना है, ठीक है, तो स्वामी, तो स्वाम लिखा, लास्ट में ई आता है तो मात्रा नहीं लगाते, ये ई के लिए ये लिखा जाता है, ठीक है, स्वामी, ठीक है, समझ गए। स्वर लिखना है तो ये स्वर हो गया। स्वागत लिखना है, पहले स्थान पर बनाएंगे स्वा, गा का व्यंजन ग और ता, स्वागत। ऐसे ही कई बार आ जाता स्वागत कक्ष, तो ये ज़्यादा आता है, प्रयोग में डिक्टेशन होता है, तो बहुत सिंपल है। ऐसे स्वागत लिखा, का बनाया, और अभी हमने सा का आंकड़ा बताया है, बस ये स्वागत कक्ष हो जाता है, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। इतना यहाँ तक आ गया। इसी तरीके से स्वा, जहां भी आपको स्वा दिख जाए, स्वयंभू जैसे आ जाता है, तो अब स्वयंभू आ गया, तो स्वयंभू ऐसे होता है। तो यहाँ देखो यम्भ आ रहा है, मतलब ये यम्भ, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, इस दोनों के बीच में है ना। तो ये आपने अगर माँ व्यंजन पढ़ा हो, जिसमें माँ व्यंजन को गाढ़ा करके, सिर्फ ये माँ, जब माँ को गाढ़ा कर देते तो ये माँ नहीं रहता, माँ के साथ में पा लग जाता है, माँ के साथ में फा लग जाता है, माँ के साथ में बा लग जाता है, माँ के साथ में भा लग जाता है। ये चार आधी माँ हो जाती है और पूरा पावर उसके साथ में जुड़ जाता है। तो अब ये स्वयंभू, अब कैसे लिखा जाएगा, बहुत सरल है। स्वा का आंकड़ा और माँ गाढ़ा कर दो, स्वयं हो गया, और ऊ की मात्रा लगा देना, स्वयंभू। बहुत सरल तरीका है ये, स्वयंभू, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब बहुत से शब्द, अभी हम डिक्टेशन आगे जब बताएंगे पूरा एक एक शब्द, अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द बता देंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा, वो समय बेकार जाता है, ठीक है, कि हम एक एक शब्द यहाँ पे आपको बताएं, एक एक वर्ण के साथ कैसे लगेगा। आप इतना समझ लो, ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे कि इस शून्य से, बड़े शून्य से क्या क्या पढ़ना है, हा पढ़ना है, स्वा पढ़ना है, स पढ़ना है, सा पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है। देखो प्रारंभ में अगर लगा दोगे तो हा भी पढ़ा जाएगा और स्वा भी पढ़ा जाएगा। दो वर्णों के मध्य में सिर्फ हा पढ़ा जाएगा। दो और व्यंजन के अंत में हा भी पढ़ा जाएगा और सा भी पढ़ा जाएगा। प्रारंभ में हा, स्वा और स ये भी पढ़ा जाएगा। जैसे सहज आ जाता है तो सहज, तो सहज हो गया। अब ये सहज भी है, स्वज भी है ना, हज भी है। अब इस सेंटेंस की डिमांड क्या होगी, वह सहज ही चला गया। अब वहाँ पे आप लिख के देखो, वह हज ही चला गया, नहीं आएगा ना, वह स्वज ही चला गया ना, सहज। वाक्य खुद डिमांड करता है, अपने आप बताएगा। और जब आपने नियम पढ़ रखा है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सेंस लगता है वो धीरे धीरे, इसीलिए स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये स्वा हो गया, ठीक है, स्वा हो गया, सह हो गया और हा हो गया, सहज हो गया। सहचर लिखना है, कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। सहचर हो गया, ठीक है। सहमना आ गया, तो सहमना पहले स्थान बनाओगे, स्वर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, विलोपीकरण नियम के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद सा आ जाओ। अब ये सा, ठीक है, यहाँ पे स था। अब सा कैसे, बादशाह लिखना है, बादशाह। अब इसको बादशाह लिखने का और तरीका होता है, बा व्यंजन की लंबाई आधी करो, दा लग गया और सा हो गया बादशाह। अब बादशाही लिखना था तो ऐसे लिख दो, चाहे बादशाही ऐसे लिख दो। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ठीक है, बादशाह बादशाही। ये डैश बाहर निकालने से छोटी ई बड़ी ई पढ़ ली जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यही नौकरशाही लिखना हो तो ना लाइन पे बनेगा, औ की मात्रा लग गई, का में रा का आंकड़ा लगाओगे, नौकर हो गया। ऊपर की दिशा में साह का आंकड़ा लगा दोगे, सा हो गया नौकर सा, यही नौकर शाही हो गया। अफसर शाही लिखना, आ बनाओ, फा बनाओ, सर बनाओ, अफसर सा, ठीक है। अब यही अफसर शाही हो गई, ठीक है, समझ में आया। तानासा बहुत सरल शब्द है। ये ताना, ये ना का आंकड़ा लग गया, तन हो गया, ये ताना सा हो गया, ताना शाही हो गया, समझ गए। जैसे लाल फीता शाही शब्द आता है तो लाल का सब चिन्ह होता है, लाला लंबा, तो ये लाल इसी से पढ़ा जाता है। फा व्यंजन की लंबाई आधी कर देते हैं, ना भी आधी करो तो भी समझ लो। फा व्यंजन बनाया, ता का आंकड़ा लगाया, लाल फीता हो गया, और ये साह का आंकड़ा जोड़ दिया, ऐसे लाल फीता शाही, ये शब्द आता है बहुत प्रयोग। और अच्छे अच्छों की पेंसिल इसमें फंस जाती है पूरा बनाने के चक्कर में, है बहुत सरल। हम आगे चल के इतने सरल तरीके से आपको शब्द समझा देंगे, बस आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। जिन जिन शब्दों में आपको पेंसिल फंस रही होगी, कभी पेंसिल फंसेगी नहीं,
120 की गति तो आपको ऐसी हलवा लगेगी कि 60 की गति लिख रहे हो, 60-70 की, यकीन मानो। ठीक है, इतने सरल तरीके से हम आपको शब्द बता देंगे जिसमें ज़्यादा टर्न नहीं होता है। आप लोग गलती क्या करते हैं, आउटलाइन ऐसी बनाने लगते हैं पूरी पूरी, जिसमें हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा टर्न लेना पड़ता है। और तो ये ध्यान रखो, स्टेनोग्राफी में अगर ज़्यादा टर्न लेना पड़ गया तो पेंसिल रुकेगी, गति प्रभावित होगी, गति धीमी पड़ जाएगी। तो टर्न ना लेना पड़े इसलिए सीधी, मतलब एक तरफ की एक धारा प्रवाह, एक लाइन में शॉर्ट, बिल्कुल एक तरफ, मतलब बिना टर्न के अगर आउटलाइन बनाने की आदत डाल लोगे तो आपकी स्पीड अपने आप 10 से 15 तो ऐसे ही बढ़ जाती है। इसके बाद फिर शब्दों पे और वाक्यांश पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं कि 6-6, 7-7, 8-8, यहाँ तक कि 15-15 शब्द के लिए एक सिंपल सी आउटलाइन होती है। अब उनको आप 15 शब्द एक साथ लिखोगे छोटी सी आउटलाइन में, वो कितना समय बच जाएगा, और अगर अलग अलग लिखोगे तो कितना सेकंड समय लगेगा। तो वो सब हम आगे की वीडियो क्लास में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये स हो गया, ठीक है। अब इसी सा के आंकड़े की ईस्ट और ईस्ट की चाप हम बता दे रहे हैं। फिर से हम एक बार पहले वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जैसे ये सा का आंकड़ा था, इसको चपटा करके ये हो जाता ईस्ट और ईस्ट की चाप, ठीक है। अब ये कैसे पड़ती है, ये कहाँ लगती है, वर्ण के प्रारंभ में लगती है, वर्ण के अंत में लगती है। दो शब्दों के, दो वर्णों के बीच में ईस्ट कभी भी आएगा तो ये चाप नहीं लग पाती, क्योंकि ये चपटी होती है। वहां पे सा के आंकड़े को लगा के ऐसे शब्दों को आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि जहां पे बीच में ईस्ट आती है। और नहीं चिन्हित कर सकते तो हम खुद डिक्टेशन आगे पूरी डिक्टेशन बना के बताएं, पूरी की पूरी क्लास, पूरी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। वो देख सकते हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस देख के प्रैक्टिस करना है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, 1%। बस हमने बता दिया, उसको देख को समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। 1% दिमाग नहीं लगाना है, कैसे कहाँ पे कौन से शब्द आते हैं, कैसे बनते हैं, एक एक शब्द हमने अपलोड कर रखा वीडियो, समझिए यहाँ तक। अब ये कैसे बनेगा, देखो, जैसे प्रारंभ में आया ईस्ट, प्रारंभ में ईस्ट आता है, ईस्ट आता है, लेकिन प्रारंभ में इष्ट नहीं आता, ये अंत में आता है। और ये अंत में भी आता है, ये भी अंत में आता है, ये भी अंत में, लेकिन प्रारंभ में सिर्फ यही दो आते हैं। जैसे स्थल लिखना है तो ईस्ट की चाप, ये स्थल हो गया, ये क्या हो गया, ये स्थल हो गया। स्तर लिखना है तो स्तर, ये हो गया, ठीक है। स्थान लिखना है, ठीक है। अब स्थान लिखना है तो ईस्ट की चाप पहले स्थान पे, ये स्थान लिख दिया। अभी स्थानीय आ गया तो स्थान लिख के या लगा दो, ये या का आंकड़ा होता है, अब आपका स्थानीय हो गया, ठीक है। या का आंकड़ा और वा का आंकड़ा तो पढ़े ही होगे ना, ये वा का आंकड़ा होता है। वा का आंकड़ा प्रारंभ और अंत में भी लगता है और मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मात्राएं लगाई जाती हैं आ की, ओ की, वैसे मात्रा भी लगाया जाता है, ठीक है। और इसी वा के आंकड़े में अंत में डैश निकाल देने से या हो जाता है, ये वा है और ये या है, ठीक है। ये भी अपलोड है वीडियो, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब मान लो जैसे बीच में मध्यस्थ, मान लो मध्यस्थ लिखना है, मध्यस्थ, तो थोड़ा आपको ये भी देखना पड़ता है किसका शब्द चिन्ह है। इसका मध्य का शब्द चिन्ह होता है, ये माँ गाढ़ा और ये मध्य होता है। अब ईस्ट बच रही है, बस क्या करना, सिंपल ईस्ट की चाप लगा दिया, मध्यस्थ हो गया। कायस्थ आया, का पहले स्थान बनाओ, आ की मात्रा लग गई, या बनाओ, ईस्ट की चाप, कायस्थ हो गया, है ना। कष्ट लिखना है, का बनाओ, ईस्ट की चाप, कष्ट हो गया। पुष्ट लिखना है, पा बनाओ, तीसरे स्थान पर, पुष्ट हो गया। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप और हस्ताक्षर का ये शब्द चिन्ह इसी से बना है, ये शब्द चिन्ह इसी से बना है, हस्ताक्षर और हस्तक्षेप का। हा के आंकड़े में ईस्ट की चाप, हस्तक्षेप लिखा वैसे ये हस्त है, ठीक है। और इसी से हस्तक्षेप हस्ताक्षर का शब्द चिन्ह है ये। इसी आगे चल के ये आप जब देखोगे कहीं भी हस्तक्षेप या हस्ताक्षर आ जाए तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसमें आपकी पेंसिल नहीं फंसेगी बिल्कुल भी। समझ में आ गया यहाँ तक, ये हस्त हो गई। जैसे नत मस्तक आ जाता है, नत मस्तक। अब यहाँ पे बीच में तुमको दिखेगा मस्तक, यहाँ पे बीच में ईस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो बीच में जब ईस्ट आ जाता है, ईस्ट आ जाए, वहाँ पे इसकी चाप नहीं लगती, वहाँ पूरा पूरा लिखा जाता है। तो आपने लिखा ना को आधा किया, ठीक है, तो ता लग गया। और नहीं तो ये हो गया ना, आधा किया, और इसके बाद नत, फिर म, ये हो गया मत, स त क, नत मस्तक। और नहीं तो आधा ना करते तो फिर ता पूरा लगाना पड़ता, नत, ये हो गया म स त क, ठीक है। ये हो गया नत मस्तक, पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट आउटलाइन भी आप बना सकते हैं। वो कैसे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और आगे चल के वो शब्द चिन्ह
जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, डिक्टेशन के टॉपिक पे आओगे, वाक्य खुद डिमांड कर देगा, अपने आप समझ में आ जाता है कि नत मसक से नतमस्तक पढ़ लिया जाता है। ये तो हमने पूरा पूरा आपको लिख के दिखा दिया कि इस तरीके से शब्द में जोड़ा जाता है, अंत में सॉरी दो शब्दों के बीच, दो वर्णों के बीच में जब इस्त आता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आगे चल के हमने कुछ जहाँ जहाँ आपकी पेंसिल फंस सकती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा हाथों को टर्न लेना पड़ता है, उन शब्दों को सरल कर दिया है। और ऐसे नहीं सरल किया, बता के समझा के किया है कि आपको समझ में आ जाए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी आउटलाइन की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यही कुछ उदाहरण है। इष्ट हो गया, स्थल हो गया, इष्ट की चाबी हो गई, कष्ट की हो गई, पुष्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रारंभ में जैसे स्त्री आ जाता है, तो अब स्त्री, अब ये यहाँ पे इष्ट की चाप नहीं लगती है, यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सा और ता और रा, ये स्तर, ये ई लगाते हैं, स्त्री लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। ये होता है। अब ये हो गया, इष्ट, इसी को बड़ा कर दो, जैसे सा को, ये सा को बड़ा किया था, इस चा बनी थी सा से, अब सा के आंकड़े से हा और स्वा का आंकड़ा बना, तो इसको तो स्वा के आंकड़े को चपटा करके जो चाप बनेगी वो त्रा की चाप, दार की चाप, धार की चाप और स्टर, और ये वाला स्टर जैसे पोस्टर में आ जाता है ना, और ये स्तर, आधुनिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पढ़ जाते हैं। इनको हम सीधे सीधे आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग आपका ये होता है, बाकी ये सब उपसर्ग प्रत्यय के रूप में ये सारे सब प्रयोग होते हैं, या तो किसी शब्द के अंत में आएंगे या तो किसी शब्द के प्रारंभ में आ रहे होंगे। ये उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में प्रयोग होते हैं ये चाप, लेकिन ये बेसिकली मेन चाप ये है। तो इसके उदाहरण हम आपको कुछ दे रहे हैं कैसे। जैसे त्रिकाल लिखना है तो त्रि की चाप बड़ी लगती है। अब बड़ी कैसे, इस्त और इस्त में और त्रा में अंतर क्या करना पड़ेगा, आधे, किसी भी व्यंजन में आधे से कम दूरी में लगाओगे तो वो ईस्ट की चाप है, आधे से अधिक दूरी में लगाओगे तो वो बड़ी चाप हो जाती है, इसका मतलब वो त्रा की चाप है। त्रा से ही पहचानना, बाकी बार बार त्रा त्रा धार धार ये नहीं बोलना है। तो त्रा की चाप ऐसे, ये हो गया त्रिकाल। त्रिदेव लिखना है, ठीक है, तो ये आपका त्रिदेव हो गया। त्रिमूर्ति लिखना है तो त्रिमूर्त, ये मूर्ति हो गया। त्रिभुवन लिखना है, ये एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, ठीक है आपको, तो त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन हो गया। त्रिशूल लिखना है, ठीक है, तो ये त्रिशूल, ये हो गया त्रिशूल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सब अंत में कैसे लगते हैं, जैसे धार बता दें, मूसला, मूसला धार, ये मूसला धार हो गया। मझ धार, ये मझ धार हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल धार, और अन्य में भी जहाँ भी आपको धार दिख जाए वो सब लिखने के बाद ये धार की चाप जोड़ देना, वही धार पड़ी जाती है। जैसे दुकानदार, तो तीसरे साल में दुकानदार, दारी आता तो ये डैश बाहर निकाल देते, दुकानदारी हो जाएगा, ठीक है। मकानदार, मकानदार, ठीक है। थानेदार, तो थाना, थानेदार, थानेदारी, ठीक है। वफादार, तो ये वा का आंकड़ा फा, वफादार, और ये वफा पहले स्थान में बनाना, ठीक है, वफादारी, ये हो गया। समझदार, ये समझ का सब चिन्ह होता है तो इसी में दार लगा दिया, समझदार हो गया, और ये समझदारी हो जाता है, ठीक है, ये सब चिन्ह बन जाता है समझदारी का। जैसे स्तर और स्टर का पोस्टर लिखना है तो इस तरीके से जब प्रत्येक रूप में स्टर आ रहा हो तो वो वर्ण बनाने के बाद जितने भी वर्ण हो उसके बाद में स्टर लिखने के लिए क्या करना, सिंपल टा के आंकड़े की दिशा में स्तर की चाप लगा देंगे, ये स्टर हो जाएगा, ठीक है। पोस्टर है, जैसे मास्टर आ गया तो मास्टर क्या करना, माँ में स्टर की चाप लगा दो, मास्टर है। अब ये मास्टर भी पढ़ा जाएगा, मात्र भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि त्रा की बीच जो चाप है यही, मास्टर भी पढ़ा जाएगा और मात्र भी पढ़ा जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, वो सब पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डिक्टेशन जैसे जैसे प्रैक्टिस करो वो हैबिट में आ जाता है सब कुछ, ठीक है। ये हो गया। जैसे पोस्टर आया, मास्टर आया, बैरिस्टर लिखना है, जैसे बैरिस्टर होता है ना, बैरिस्टर, तो बा में रा का आंकड़ा ऐसे लगता है और ईस्टर की चाप लगा दी जाती है, लाइन पे बनाया जाता है, बैरिस्टर हो जाता है। और पूरा लिखोगे तो बहुत बड़ा बन जाता है शब्द, ठीक है। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे बस शब्द हो जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अब स्तर,
ये हो गया। जैसे राष्ट्र लिखना है आपको, तो रा ईस्टर की चाप राष्ट्र, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। लेकिन ज़्यादातर के प्रचलित हम राष्ट्र जब आपको आउटलाइन बताएंगे तो ये बताएंगे, क्योंकि इसमें आगे फिर जुड़ नहीं पाता है कुछ, और इसमें आगे हमें कुछ जोड़ना होता है। राष्ट्र स्तर पर आ जाता है तो ये वाली चाप फिर से वापस जुड़ जाती है। तो राष्ट्र अकेला कभी लिखना पड़ जाए तो ये लिखेंगे। लेकिन जब वाक्यांश के रूप में लिखना हो, वाक्यांश क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द आते हैं जब एक साथ लिखना होता है, तो उस आउटलाइन को वाक्यांश बोला जाता है। तो अब जैसे राष्ट्र स्तर पर आया, तो अब हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए राष्ट्र ये लिखा है और अकेला राष्ट्र ये लिखा जाता है इष्ट की चाप के साथ में। लेकिन जब वाक्यांश इसके साथ और हमें कुछ जोड़ना, राष्ट्र स्तर पर, तो जैसे ये राष्ट्र लिखा, अब स्तर की चाप लगा दिया, राष्ट्र स्तर और स्तर पर, और इस चाप को और बड़ा कर दोगे तो पर भी लग जाता है। जैसे आधुनिक स्तर पर आ गया, तो आधुनिक आपने ये लिखा, ठीक है, ये आधुनिक, ये स्तर हो गया। अब आधुनिक स्तर पर ये हो गया, ये आधुनिक स्तर, ये आधुनिक स्तर पर, ठीक है। तकनीक का सब चिन्ह होता है, तकनीकी स्तर ये होता है और तकनीकी स्तर पर ये हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चाप पड़ जाती है। इसी तरीके से आप प्रयोग में कर सकते। ये सिर्फ रिवीजन की क्लास थी, ठीक है। आप जो मूल बेसिक क्लास है वो कोर्स आपका इसी चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है।